नमस्कार दोस्तों, मनीष राज ग्राउंड जीरो से। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सभी अपने काम में व्यस्त थे, सभी अपना काम कर रहे थे। पूरी दुनिया अपने कामों में लगी हुई थी, लेकिन अचानक पता चला कि कोरोना नाम की कोई बीमारी आई। कोरोना नाम की बीमारी आई है। सभी लोग समझे कि अरे ये क्या है, ये किस चीज़ का नाम है, कौन सी बीमारी है ये। लेकिन देखते ही देखते इसका कहर ऐसा बरपा, इसका कहर ऐसा टूटा कि देखते ही देखते मतलब एरिया एरिया से, शहर शहर से, स्टेट और स्टेट से पूरा इंडिया लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन तो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। मैंने भी नहीं देखा था कभी भी, और ना ही उम्मीद किया था कि हाँ कभी कोई ऐसी बीमारी और महामारी आएगी कि ऐसे भी लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। 2 महीना का लॉकडाउन, सभी अपने कमरे में, अपने घरों में एक जेल की तरह बंद हो गए। घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी से मिलना नहीं है, बस अपने कमरे में ही बंद रहना है। अपने कमरे में ही जो करना है, जो भी कुछ करना है, अपने कमरे में ही बैठ के करना है। और अच्छी बात थी, हमारी सेफ्टी के लिए था वो रूल। जो भी रूल बनाई सरकार ने, वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाई, ज़रूरी था। लेकिन इस कोरोना की आने की वजह से, इस बीमारी की आने की वजह से, इस महामारी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा, खास करके गरीब लोग बहुत तकलीफ़ में हो गए। कितने का काम धंधा छूट गया, काम धंधा चौपट हो गया, रोज़गार छूट गया। बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां, दुकान और जितने भी छोटे मोटे जो भी कल कारखाने थे, वो सब बंद हो गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद खुला। खुलने के बाद लॉकडाउन धीरे धीरे टूटा, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गया। और कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ अब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ये बीमारी अब धीरे धीरे जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 1 साल बाद फिर वापस ऐसा ही कहर आया, पहले की तरह। वापस लोग पहले की ज़्यादा लोग बीमार होने लगे, पहले की ज़्यादा लोग मरने लग गए। देखते ही देखते काफ़ी लाशों का ढेर लग गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि कोरोना जो है जल्दी जाने वाला नहीं है। एक ऐसी बीमारी, महामारी आ गई है कि बीच बीच में दस्तक देती रहेगी, और हमें इसी के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। रहेंगे इसके साथ, लेकिन सेफ्टी के साथ, सेफ्टी के साथ रहना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने में ही हम सबका भलाई है, पूरे देशवासियों का भलाई है। और जो भी सरकार रूल्स बनाती है उसको हमें मानना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो जो भी है, अगर वो बोलती है मास्क लगाने के लिए, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मास्क लगाए, वो हमारी सेफ्टी के लिए बोला जा रहा है। हमें बोलती है कि 2 गज की दूरी बनाए रखे, तो 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। कहीं भी भीड़ भड़ाके इलाके पे फालतू में नाजायज़ न खड़े हों, नहीं खड़े होना चाहिए। फालतू में अपने घरों से बाहर न निकले, नहीं निकलना चाहिए। हमें जब काम हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए। फालतू में स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या फालतू में हमें किसी भी मार्केट में भीड़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है, हमको तो तकलीफ़ होगी ही, दूसरों को भी तकलीफ़ होगी। हमारे को बार बार अपने हाथ जो है धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए, अपना साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो ये सब जो है, कोरोना से जो बचने के जो उपाय बताए गए हैं सरकार की तरफ से, तो हमको इसका पालन सख्ती से और नियम से करना चाहिए।
और दूसरों को भी हमें समझाते रहना चाहिए कि उसका पालन करें, क्योंकि करना ज़रूरी है। हम सेफ़ हैं और दूसरे सेफ़ हैं तो समझ लो सभी सेफ़ हैं, और उसी में इस देश की भलाई है, हम सब की भलाई है। क्योंकि ये ऐसी घड़ी है कि हम सबको एक साथ मिलजुल के इसके खिलाफ़ लड़ना होगा और इसको हराना होगा। और ये तभी हारेगा जब हम मिलजुल के रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और दूसरे के बारे में सोचेंगे, तभी इसको हम हरा सकते हैं। तो दोस्तों, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि ये जो महामारी है, इससे हम सबको लड़ना है और इस बीमारी को हराना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।